नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडियन हेल्प मास्टर की इस खास वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो सीएससी वीएलई भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सीएससी ने सीएससी वीएलई भाइयों के लिए एक नई कमाई का जरिया पीएम सूर्य घर योजना के तहत सेकंड फेज के लिए लॉन्च किया है, जिससे वीएलई भाई 36 रुपए प्रति सर्वे कमा पाएंगे अपने सीएससी सेंटर पे बैठे हुए। चलिए शुरू करते हैं और आ जाएंगे इस मेन वेबसाइट पर, जो कि है api.pmsuryabijdliYojana.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा जो कि है लॉग इन विद डिजिटल सेवा पोर्टल। इसके थ्रू आप सीएससी से लॉग इन करेंगे। तो चलिए इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वाले सीएससी पोर्टल में लॉग इन हो जाएंगे। आपको नीचे आपका सर्वे डाटा मिल जाएगा, जो कि आपने फर्स्ट फेज में किया हुआ है। अब जो सर्वे हमारे वेरीफाई कर दिए गए हैं तो वो यहाँ पर वैलिडेटेड हो चुके हैं, उन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए एक्सेल फाइल यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको आगे की प्रोसेस करनी है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक एक्सेल फाइल ओपन कर ली है, और ये जो एक्सेल फाइल है ये वो डाटा है जो कि हमारा वेरीफाई किया गया है पीएम सूर्य घर बिजली योजना वाले डिपार्टमेंट की तरफ से। और अब इसी डाटा का हमें सेकंड फेज के लिए सर्वे करना है, जो कि फाइनल सर्वे होगा। अब इसमें आपको जो कस्टमर का नंबर, का अकाउंट नंबर सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली कस्टमर को कॉल करना है और उन्हें बताना है कि आपका जो डाटा है वो वेरीफाई कर दिया गया है सेकंड फेज के लिए। तो आपको अपना सेकंड फेज का सर्वे कराने के लिए आधार कार्ड और बैंक की पासबुक के साथ में हमारे सीएससी सेंटर पर आना है। चलिए आपको आगे की प्रोसेस के बारे में बताते हैं और इस वेबसाइट पर वापस से आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डैशबोर्ड के जस्ट नीचे, जो कि है एक्नॉलेजमेंट। तो आपको इस ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे इसमें हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद में एक एप्लीकेशन डिटेल का फॉर्म ओपन होकर के आएगा। इसमें आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। के बाद हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, जो कि आपका जिला आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने एक नया ऑप्शन है जो कि है डिस्कॉम। इसमें हमें वो सेलेक्ट करना है, यानी कि जो कंपनी हमारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको आपके बिल पर इसका नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको वो सेलेक्ट यहाँ से कर लेनी है। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना कंज्यूमर नंबर फिल कर देना है, जो कि हमें हमारे बिल पर मिल जाएगा प्रिंट हुआ हुआ। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्नॉलेजमेंट नंबर का। तो आपको ये कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में पूरी प्रोसेस हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए अब हम एक नई वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो चलिए वेबसाइट ओपन करते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और आगे की प्रोसेस हम इसी वेबसाइट के साथ में करने वाले हैं। तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है क्विक लिंक्स में, जो कि है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और स्टेट हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो स्टेट यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ से हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। इतना करने के बाद हमें वापस से अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि आपको आपके बिल पर प्रिंट हुई सबसे ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पर वापस से कंज्यूमर नंबर हमें फिल कर देना है, जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पर हमें मिल जाएगा। तो चलिए अपना कंज्यूमर नंबर हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। आप जैसे ही कंज्यूमर नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, इसके बाद हमें नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड, यानी कि पहले से रजिस्टर, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट फेज में कर दिया गया है। तो अब हमें सिंपली करना क्या है कि हमें ओके पे क्लिक करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके ओटीपी आएगा, वो आपको फिल कर देना है। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो लॉग इन के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, हमने जो फर्स्ट फेज में रजिस्ट्रेशन नंबर सीएससी वीएलई को दिया था, वो नंबर हमें यहाँ पर फिल कर लेना है। तो चलिए नंबर भी हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब नंबर फिल करने के बाद हमें यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड फिल कर, दोस्तों कैप्चा कोड जैसे आप यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसको आराम से बिल्कुल फिल कर लीजिएगा। आप जैसे यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर लेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। तो हमें वो ओटीपी वहाँ से मोबाइल में देख करके यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए ओटीपी हमें यहाँ पर रिसीव हो चुका है और हम यहाँ पर जो ओटीपी है उसको फिल कर देते हैं। इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है और हमारे सामने जो ऑफिशियल एप्लीकेशन पेज है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। तो ये जो ऑफिशियल पेज है, इसी फॉर्म को हम यहाँ पर सर्वे के रूप में फिल करना है। तो सबसे पहले हमें अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें कंज्यूमर का नाम देख करके यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि कंज्यूमर की जो कैटेगरी है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद हमें जो कंज्यूमर का एड्रेस है वो एड्रेस हमें यहाँ पर सब में फिल कर देना है, यानी कि एड्रेस लाइन 1, 2 और बाकी में आप जो भी उसमें एड्रेस हो आपको फिल कर देना है। हमने यहाँ पर जो एड्रेस है वो फिल कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर कस्टमर का जो आधार कार्ड में नंबर है, पिन कोड, वो हमें यहाँ पर फिल कर लेना है। अब आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डिड एनी सीएससी वीएलई हेल्प यू इन फिलिंग द एप्लीकेशन।
कि आपको CSC VLE ने हेल्प किया है इस फॉर्म को भरने में, तो आपको यहाँ से यस सेलेक्ट करना है और अपनी जो CSC ID है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। तो आप अपनी CSC ID ज़रूर फिल करिएगा। अगर आप यहाँ पर अपनी CSC ID फिल नहीं करते हैं तो आपको जो 36 रुपये का इंसेंटिव है वो नहीं मिल पाएगा। अगर आप गलती से यहाँ पर यस की जगह नो सेलेक्ट कर देते हैं तो आगे आप अपनी CSC ID नहीं भर पाएंगे। तो ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर यस करना है और उसके बाद में अपनी CSC ID भर के आगे बढ़ना है। तो चलिए, हमने अपनी CSC ID यहाँ पर फिल कर दी है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिटेल, तो यहाँ पर हमारा स्टेट ऑलरेडी पहले से ही फिल है। नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आपको जो भी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसको आप यहाँ पे अगर आपने पहले से गलत भर दिया है तो आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद डिवीज़न नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आपके इलाके में कौन सी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन जो डिवीज़न है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो डिवीज़न नेम है वो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सब डिवीज़न नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, अगर आपके डिवीज़न के अंडर में कोई छोटा बिजली घर भी है आपको उसका यहाँ पर नाम मिल जाएगा, आप उसको यहाँ से फिल कर लेंगे। अब जैसा कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न के नीचे कोई सब डिवीज़न नहीं है तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला है। इसके बाद आपका जो नंबर है, कंज्यूमर नंबर है, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर गलत है तो आप उसे एडिट करके सही कर सकते हैं। सेंसेशन लोड इन किलोवाट, जो कि आपको बिल पर मिल जाएगा लिखा हुआ कितने किलोवाट का आपका कनेक्शन है, तो आपको वो यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे कि हमारे कंज्यूमर का 1 किलोवाट का कनेक्शन है और बिल पर भी 1 किलोवाट ही डिमांड है, तो 1 किलोवाट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद मोबाइल नंबर फिल करने के लिए बोला गया, तो मोबाइल नंबर पहले से ही फिल है। अगर गलत है तो आप उसे एडिट करके सही कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर एडिट करके डाल सकते हैं अगर डालना चाहते हैं तो। रूफ टॉप सोलर डिटेल, तो यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी किस जगह इसको लगवाना चाहते हैं। अगर आप एक घरेलू क्षेत्र में से लगवाना चाहते हैं, अपने घर पे लगवाना चाहते हैं तो रेजिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप एक सोसाइटी में से लगवाना चाहते हैं तो सोसाइटी वाले के लिए आप रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन पे क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर दिया है। आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक फॉर सोलर रूफ टॉप कैलकुलेटर। तो अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको इसमें पता पड़ जाएगा कि आपको कितने किलोवाट पर कितने का खर्चा आ रहा है, वो आप कस्टमर को चेक करके बता सकते हैं। प्रपोज्ड सोलर प्लांट कैपेसिटी इन किलोवाट, तो आपको अपने यहाँ पर कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना है सोलर प्लांट का, तो आपको इसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। आपको 1, 2, 3, 10 तक कितने किलोवाट का लेना है आपको यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ सोलर प्लांट इफ एनी एग्जिस्टिंग इंस्टॉल, अगर आपके पास पहले से ही कोई सोलर प्लांट लगा हुआ है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। आपको यहाँ पर मैप मिल जाएगा, आपको उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ सेलेक्ट करके सेव बटन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो हम एक नए पेज पर वापस से पहुंच जाएंगे। तो चलिए, पेज अभी ओपन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर सेकंड स्टेप पर पहुंच चुके हैं, जो कि है अपलोड डॉक्यूमेंट वाली स्टेप। अब यहाँ पर पहले ही आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल एनी फ्रॉम 6 लाख, मतलब लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने के अंदर आपको कोई भी बिल आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो चूज़ फाइल पर हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद अपना जो बिल है हमने पहले ही सेव किया हुआ है, अब इस बिल को यहाँ सेलेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर बिल अपना अपलोड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा बिल जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, सक्सेसफुली अपलोडेड फाइल। इसके बाद क्या करना है, आपको नीचे सेव का बटन दिख रहा है, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि हमें नीचे सेव का बटन दिखा हुआ है, इस सेव के बटन पर हमें क्लिक कर देना है, जिससे कि हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। अब इसके बाद हमने सेव के बटन पर क्लिक कर दिया और हमारी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। इसके बाद फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही फाइनल सबमिशन के बटन पे क्लिक करेंगे, अब हमसे पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, तो हमें यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। अगर कुछ गड़बड़ी है तो कैंसिल करके सही कर लेना है। तो ओके पे हमने क्लिक कर दिया है। अभी जो हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है और अब हमें यहाँ पर गो टू बैंक डिटेल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पर बैंक डिटेल सब्सिडी के लिए मांगी गई हैं। तो अगर आपको अपनी एप्लीकेशन एडिट करनी है तो आप अभी भी इसे एडिट कर सकते हैं, एडिट सोलर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो अपनी बैंक डिटेल है वो यहाँ पर हम अपनी फिल कर लेते हैं। तो गो टू बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जो बैंक डिटेल सब्सिडी के लिए भरनी है, आप उन्हें किसी भी स्टेप पर भर सकते हैं, किसी भी स्टेज पर आप भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट स्टेज है आपकी सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप किसी भी स्टेज पर अपना जो बैंक डिटेल है वो फिल कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अपना जो बैंक नेम है वो सेलेक्ट कर लेना है। बैंक नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना यहाँ पर IFSC कोड फिल कर देना है, जो कि आपको आपकी पासबुक पर मिल जाएगा। इसके बाद हमें अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर फिल कर देना है, जो कि आपकी पासबुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको वही नेम यहाँ पर प्रिंट करना है, यानी कि टाइप करना है। इसके बाद आपको अपना जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए, अपना अकाउंट नंबर अपनी पासबुक में देखकर हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। मैंने पहले ही कॉपी किया हुआ है तो मैंने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि बैंक की चेक या फिर बैंक पासबुक या फिर कॉपी स्टेटमेंट हम यहाँ पर लगा सकते हैं।
तो हमने चूज फाइल करके इसे अपलोड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमसे रिमार्क मांगा गया है कि अगर आपका किसी नाम वगैरह में दिक्कत है तो आप उसे सही कर सकते हैं। सबमिट टू MNRI पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू सबमिट, तो ओके पे हमें क्लिक कर देना है। हमारी जो बैंक डिटेल है वो सेव हो चुकी हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट वाला फॉर्म है, इसे डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड ई टोकन पे भी हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, यह है ई टोकन। तो इनको 2 किलोवाट के कनेक्शन पे 60,000 रुपये की सब्सिडी यहाँ पर मिलने वाली है। अब जो हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर चाहिए वो आपको सबसे ऊपर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, वो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, आपको वापस से हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है यही आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है। इसे आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और वापस से आपका जो CSC वाला पेज था उस पर हमें चलना है। और यहाँ पर जाने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर वाले ऑप्शन में अपना जो हमने कॉपी किया हुआ कोड है वो यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद सेव ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमारी डिटेल सेव सक्सेसफुली, यानी डिटेल जो है सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आई हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, आपके द्वारा फर्स्ट फेज में किए गए सभी कस्टमर्स का आज ही डाटा सेकंड फेज में वेरीफाई करिए और सर्वे को कंप्लीट करने के बाद अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने साथ के सभी CSC VLE भाइयों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि कैसे कैसे करके सेकंड फेज का सर्वे कंप्लीट करना है और वो भी इस योजना का लाभ उठा पाए। दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो फ्यूचर में भी पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।